नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी लाइव में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ है राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, रवि दियोरा हैं कुंवर जी के, और जिगर त्रिवेदी आनंद राठी के, अमित खरे जीसीएल के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां पर कल की तेज गिरावट के बाद एक रिकवरी दिख रही है गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ा है। 51,600 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। और एक बार जरा चांदी का लाइव प्राइस दिखाइए। चांदी में भी रिकवरी आई है और चांदी में भी कल हमने तेज गिरावट देखी थी, करीब 1500 रुपये दाम गिरे थे, लेकिन आज उस गिरावट के बाद चांदी का भाव भी बढ़ा है, 200 रुपये तक की तेजी आई है। तो मेरा पहला सवाल रवि दियोरा जी आपसे होगा। अच्छा राजीव जी, आप जरा बताएं, रवि जी भी जुड़े नहीं हैं, आप जरा बताएं कि क्या ये जो गोल्ड का प्राइस अभी हम देख रहे हैं रिकवरी, क्या इस रिकवरी पर ट्रस्ट किया जाए, और ऐसे में क्या इंट्राडे में बाइंग का मौका आपको दिख रहा है गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, देखिए गोल्ड का महत्वपूर्ण सपोर्ट तो ब्रेक हो गया 52,000 का कल, और बाजार ने कल उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी बाजार ने $1900 को ब्रेक किया और 1890 के आसपास सपोर्ट लिया। और अभी देखिए जो भी न्यूज़ है वो थोड़ा फेवरेबल नहीं है। जिस तरह से इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करने के लिए सारी इकोनॉमीज पूरा जोर लगा रही हैं और फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए थोड़ा अग्रेसिव स्टांस लेने की बात आ रही है, तो मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर थोड़ा प्रेशर में रहने वाले हैं। हालांकि आज मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है। गोल्ड 51,800 तक की एक रिकवरी दिखा सकता है। ये महज एक रिकवरी की तरह दिखता है मृत्युंजय जी। बाजार जो है 52,000 के ऊपर जाते हुए भी दिख नहीं रहा, और जब तक 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता हम इसको एक रिवर्सल नहीं मान सकते। बट डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग दिखती है जो 51,800 तक बाजार को ले जा सकती है। 51,500 के आसपास इसे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 51,300 का, और टारगेट रखा है 51,800 का। ठीक है, तो आपकी राय, गोल्ड में बाइंग की है, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, और आपका, लेकिन सर आपने 52,400 पर बाइंग की राय दी है। मृत्युंजय जी कुछ गलती हो गई है, एक गलत मेल चली गई, उसकी वजह से थोड़ा मुझे लग रहा है शायद। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने ओके, ठीक बात है। 51,500 पर खरीदारी है, 51,300 का स्टॉप लॉस है, 51,800 का टारगेट है। ओके, 51,800 के टारगेट के लिए आपने बाइंग की राय दी है 51,500 पर। अभी मार्केट है 51,600 के करीब, तो ठीक है, ये आपके लिए गोल्ड पर कॉल है। अच्छा, जिगर त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं। जिगर, मतलब अक्षय तृतीया है नेक्स्ट वीक, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, देखिए बहुत ये जेन्युइन सवाल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कि मान लीजिए किसी को गोल्ड खरीदना है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शादी के लिए गोल्ड शुभ मुहूर्त पे खरीदते हैं, तो क्या उनको अभी अक्षय तृतीया का वेट करना चाहिए? क्योंकि अभी जो गोल्ड का प्राइस है ये लास्ट वीक के मुकाबले 2,000 रुपये कम है, तो क्या अभी खरीद लें, एक टोकन बाइंग अक्षय तृतीया के दिन कर लें सिर्फ, या अक्षय तृतीया तक रुकेंगे तो उनको कुछ सस्ता गोल्ड मिलेगा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड के दाम फिर से बढ़ जाएंगे 2-3 हज़ार रुपए? गुड इवनिंग मृत्युंजय सी, आपने बहुत ही सही सवाल यहाँ पे उठाया है। पिछले 5 साल का अगर मैं अक्षय तृतीय टू अक्षय तृतीय ये रिटर्न निकालता हूँ, पिछले पांचों के पांचों साल में हमने पॉजिटिव रिटर्न देखे थे। 2020 में 46% रिटर्न आया था, हालांकि उस वक्त सिचुएशन अलग थी, गोल्ड में वन वे बाइंग आया था। ये साल की मैं बात करूं, प्रीवियस अक्षय तृतीया से लेके ये आज के भाव की मैं बात करूं, तब तक भी 6.5 पौने 7 टके का रिटर्न मिला है, पॉजिटिव रिटर्न मिला है। आई थिंक इट्स ए गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड। एंड जैसा कि आपने सही बताया, हाँ, एक हफ्ते के पहले जो प्राइसेस थे वहां से कुछ 1800-1900 पॉइंट का एक फॉल भी आया है, एंड मुझे लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ा बहुत यहाँ कंटिन्यू कर सकता है। सो फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जून कॉन्ट्रैक्ट 51,600 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग। 51,500 स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, 51,800 टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड पर 51,867, ये इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है।
रवि दियोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, आप जरा बताएं कि चांदी का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सिल्वर में भी रिकवरी है लेकिन रिकवरी की रफ्तार बहुत धीमी है। तो क्या माना जाए चांदी की इस चाल को? जरूर से मृत्युंजय जी, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि चांदी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड का एंड सबसे बड़ा इंपोर्टर सिल्वर का वर्ल्ड का है। तो इस हिसाब से वहां पे जो कोविड केसेस चल रहे हैं एंड जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे वो, तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से चांदी में हमने शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस देखा है। हालांकि मुझे लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में चांदी ये जो भी गिरावट आई है उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। मेरे हिसाब से लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 65 के जितने करीब मिले एक बार बाई की पोजीशन आप चांदी में ले सकते हैं। डाउन साइड शॉर्ट टर्म के लिए 64,000 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। मेरा यह मानना है 1 से 2 सप्ताह में जैसे फेड की मीटिंग खत्म होगी उसके बाद एक बड़ा हैंगओवर बुलियन के ऊपर से हटेगा, तो चांदी में अपर साइड मेरा मानना है 67,000 के लेवल फिर से अप्रोच होते हुए दिख जाएंगे। 67, ओके ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 67,000 का लेवल आगे एक बार फिर से चांदी में दिख सकता है। 65,269 ये इस वक्त चांदी का करंट मार्केट प्राइस है। राजीव जी, इंट्राडे के लिए आज शाम के लिए आपका व्यू चांदी के ऊपर? मिथुन जी, मुझे लगता है कि चांदी में भी एक रिकवरी दिख सकती है ऊपर की तरफ। बाजार ने 64,500 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया, हालांकि एक रेसिस्टेंस है जो अराउंड 65,500 के आसपास बाजार को फेस करना पड़ रहा है, वहां से एक सेलिंग। मुझे लगता है कि 65,500 को भी बाजार एक बार ब्रेक कर सकता है। 65,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं इसमें, और स्टॉप लॉस रखना है 64,800 का। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि बाजार 65,800 तक के स्तर को छू सकता है। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपने दी है कि चांदी में अभी किस तरह का ट्रेड करना आपके लिए बेहतर रहेगा, तो इस पर आप नज़र रखिए। 65,245 ये MCX पर चांदी का ताज़ा भाव है। और राजीव जी का मानना है कि अगर आप चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं तो 67,600 ये लेवल आपके लिए बाइंग के लिए ठीक रहेगा, 68,400 के टारगेट के लिए। अच्छा, इसमें आपने कुछ रिवाइज किया है राजीव जी? तुंजय जी, मैं आप हमारी जो भेजी हुई कॉल्स हैं उसको प्लीज एक बार अवॉइड कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि कुछ गलत मेल एक चला गया जिससे रॉन्ग कॉल्स आ गए। रिवाइज कॉल हमने भेज दिए हैं। अच्छा, मैं इसमें लेवल रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। 65,200 पर खरीदारी कर सकते हैं। 64,800 का स्टॉप लॉस रखना है। 65,800 का टारगेट रखना है। ओके ठीक है, चलिए ये रहा आपकी चांदी पर रिवाइज कॉल, इस पर आप गौर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो गई है। 65,200 इस पर आप बाई करें, 65,800 का टारगेट, 64,800 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो ये राय आपके लिए चांदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में भी कल हमने तेज गिरावट देखी थी। आज उस गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। शुरुआती दौर में दाम बढ़े, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आ गई, 102 के नीचे आ गया था ब्रेंट। अब फिर तेजी दिख रही है, 103 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है, लेकिन MCX पर तेजी बढ़ गई है और 2.5% से ज्यादा की तेजी इस वक्त MCX पर कच्चे तेल में दिख रही है। तो जिगर त्रिवेदी जी, पहले तो आप ये बताएं कि MCX पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज्यादा तेजी के पीछे की वजह क्या है? मृत्युंजय, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो कल के मार्केट में हमने 6% का एक फॉल देखा था, शॉर्ट कवरिंग का ही एक वजह है। अदरवाइज इफ यू लुक एट द डॉलर इंडेक्स वापस से 101.9 101.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत हेडविंड है मार्केट में, लेकिन जैसा कि आपने बहुत सही बताया, ऊपर नीचे हो रहा है। नेक्स्ट वीक में ओपेक की मीटिंग भी है एंड FOMC की मीटिंग भी है। आउटकम पे मार्केट का नजर है, लेकिन आज के दिन में हमने शॉर्ट कवरिंग देखा हुआ है एंड आई थिंक इवनिंग सेशन में वो कंटिन्यू कर सकता है। सो मे वाइदा वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 7600, 7550 द स्टॉप लॉस एंड 7700 इज टारगेट। ओके, ये राय आपकी कच्चे तेल पर। 7,700 के टारगेट के लिए आप 7600 के भाव पर बाइंग कर सकते हैं। अभी मार्केट में भाव है 7,636 का। तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आपको क्रूड में राय दी गई है। अच्छा, आपका व्यू क्या होगा रवि दियोरा जी? पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कच्चे तेल में क्या किया जाए? जरूर से पोजिशनल ट्रेंड के लिए फंडामेंटल है वो नेक्स्ट वीक में ओपेक की मीटिंग के बाद एंड फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद तय हो गए। पर तब तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाइंग लोअर लेवल से आएगा, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन को लेके जो कंसर्न है वो अभी भी बने हुए। बट आज जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लोअर लेवल से जो रिकवरी आई
उसका सबसे बड़ी वजह है कि जो यूरोपियन संघ ने बताया कि वो लोग 2/3 मीन्स 2022 के एंड तक वो अपनी डिपेंडेंस है जो क्रूड की एंड गैस की जो आयात कर रहे रशिया से वो 2/3 घटाना चाहते हैं। एंड उसका मानना है कि 2027 तक ये जीरो कर देंगे। तो आई थिंक ये कमेंट काफी हॉकिश कमेंट थे और इसी हिसाब से नेचुरल गैस एंड क्रूड के प्राइसेस में एक अच्छा उछाल है। तो मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। 7580 7590 एक एंट्री के रेंज हो सकते हैं। 7500 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में प्राइसेस में एक अपर साइड 7780 तक के लेवल अप्रोच हो सकते हैं। 7780 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे एक मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। मीन्स जो आपके बाइंग के लेवल है वहां से 200 पॉइंट की और रिकवरी की उम्मीद में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में क्रूड से कर रहा है। ओके, ठीक है, ये रहा कच्चे तेल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बुलियन और क्रूड की बात हुई, तो और अब एग्री की बात कर लेते हैं। एग्री में आज देखिए आपकी मसालों में कमजोरी है। टर्मरिक का वायदा 3% लुढ़का है, कोरिएंडर 2% गिरा है, जीरा वायदा भी 22,150 के स्तर पर बंद हुआ है। तो आज मसालों में गिरावट का दिन रहा है। ग्वार का मार्केट भी फ्लैट आप कह सकते हैं कि दिखा है। शुरुआती दौर में गिरावट थी, उसके बाद कुछ रिकवरी आई निचले स्तर से ग्वार में, और फाइनली ग्वारगम करीब 1.25% के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है, और ग्वारसीड 35 रुपए की तेजी के साथ। हमारे साथ अमित खरे हैं जीसीएल के, गंगानगर कमोडिटी के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए? पहले मसालों पर मैं बात करता हूं आपसे। मसालों में अभी क्या नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी मृत्युंजय भाई, थैंक यू। मसालों में मेरे को लगता है जो स्ट्रक्चर करंट मेरे को दिख रहा है, जीरा और धनिया का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है एज कंपेरिजन टू टीएमसी हल्दी। तो अगर फ्रेश लेवल की मैं बात करूं तो 22,100 का भाव है मई वायदे जीरे का। तो ट्रेडर्स को इनमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, और मेरे को लगता है कि 23,000 के भाव जल्दी ही इसमें देखने को मिलेंगे, और ट्रेडर्स को इसमें 21,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वहीं पे धनिया की बात मैं अगर करूं तो 12,250 के आसपास इसमें खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रहेगा अपना 12,900 के आसपास, और स्टॉप लॉस इसका 11,900 के नीचे का लेके चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ग्वार पर आपका व्यू? ग्वार का मार्केट तो चल नहीं रहा है ठीक से अमित जी। मतलब भाई ग्वार का अभी एक रेंज बाउंड है। जैसे पिछले हफ्ते भी अपनी जब बात हुई थी तो अपन ने 12,200 के आसपास गम का एक बाय का ट्रेड निकाला था। आज इसमें भाव, उस दिन के बाद आज इसमें भाव आए हैं कि 12,022 का लो बना के इसमें 12,550 तक का लो बनाया है, सॉरी हाई बनाया है। तो मेरे को लगता है ये एक रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है 12,000 से लेके 13,000 तक का। और ग्वार सीड में भी देखा जाए तो 6200 से लेके ऊपर में 6400 6450 का भाव आ रहा है। तो अगर फ्रेश ट्रेड की मैं बात करूं तो जब मैं ट्रेड बना रहा था तब भाव 12,300 के आसपास था। क्लोजिंग इसकी मेरे को लगता है 12,450 के आसपास आई है। तो 12,200 के आसपास अगर ये वापस ग्वारगम मई वायदा मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मेरे को लगता है अगले हफ्ते तक ये भाव 13,100-200 के आसपास आ जाएंगे, और नीचे में इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 11,700 के नीचे का। वहीं पे ग्वारसीड जो है 6250 एक बढ़िया खरीदारी का स्तर है। अगर ये मौका मिलता है लेने का तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रहेगा इसका 6600 रुपए तक का, और नीचे में इनको 6,090 के नीचे को ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर सर जो रहेगा वो ग्वारगम का, फिर ग्वारसीड का। जी मतलब बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए मार्केट पर। शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश प्रहलाद जुड़ रहे हैं चूरू से। पूछिए प्रहलाद जी। नमस्कार, पूछिए। सर जी, जैसे हाजिर ग्वार रखा हो तो सर उसका क्या करें सर? उसमें कैसे स्टॉप लॉस लगेगा सर? वो 2 महीने का आउटलुक बताइए सर। राजीव जी बताइए, स्पॉट में ग्वार है इनके पास, क्या करना चाहिए इनको? सर ग्वार सीड में मुझे लगता है कि रिकवरी आ सकती है। 6200 के स्तर से एक अच्छा बाजार ने एक सपोर्ट लिया है आज के सत्र में, और क्लोजिंग के समय ये पॉजिटिव टेरिटरी में भी बंद हुआ है। मुझे लगता है इसमें एक रिकवरी बनेगा अराउंड 6500 और 6600 तक के स्तर जो है ग्वार सीड छू सकता है। और जहां तक कि स्पॉट में स्टॉप लॉस लगाने की बात है, देखिए स्टॉप लॉस तो खुद ही आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम में ट्रेड नहीं होता स्पॉट में। आपको बस एक लेवल एक माइंड में रखना होगा, और उसके नीचे अगर भाव ट्रेड करने लग जाए स्पॉट में तो आपको पोजीशन को लिक्विडेट करना होगा। नेक्स्ट कॉलर कैलाश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। कपिल हैं, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सवाल है चने पर। चने में राय चाहिए थी सर। पिछले 2 साल से चना सर एमएसपी से 600-700 रुपए नीचे बिक रहा है। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट का कहना था एमएसपी के ऊपर बिके। चने के दाम तो अभी हैं एमएसपी से नीचे,
तो रवि द्विवेदी जी, क्या व्यू है आपका चने पर? आगे दाम बढ़ेंगे कुछ? हाँ, जरूर से राइटली पॉइंट आउट किया। ये अकेले ऐसी कमोडिटी है जो एमएसपी के नीचे चल रहे और सस्टेन हो रहे लगातार 2 साल से। बाकी सारी कॉम्प्लेक्स में अच्छा उछल था क्योंकि वहां पे सप्लाई का इतना ज्यादा कंसर्न नहीं था। बट मुझे लग रहा है कि शायद अभी 1 से 2 महीना और कंसोलिडेशन रहेगा। बट फेस्टिविटी तक मेरा ये मानना है कि 55 तक के लेवल, जो अभी स्पोर्ट में 4700 तक के लेवल चल रहे हैं, वहां से 5500 के लेवल आपको अगस्त तक मिल जाएंगे। फेस्टिविटी की डिमांड आपको जुलाई एंड से चालू होगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप स्टॉक आपके पास है, क्योंकि वायदा में ये हो नहीं रहा, तो शायद आपके पास फिजिकल पोजीशन होगी रुके। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट टिल अगस्त 5500 तक के लेवल आपको आराम से उसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अशरफ हैं, पूछिए। हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछें सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है ग्वार पे ये 7 या इसी हफ्ते हो सकता है जी। मैंने 4200 में ग्वार खरीदा हुआ है। 4200 में आपने खरीदा है, अभी मार्केट 6300 पे है, तो मतलब आपने बहुत अच्छे लेवल पे बाई किया है। आप कह रहे हैं कि इसी हफ्ते 7000, ये तो मुश्किल लग रहा है सर। फिर भी रवि जी बताएं आप। एम्बिशियस टारगेट है, बट शायद लग रहा है कि कंसोलिडेशन रेंज में अगर 6600 6700 काफी बड़ा सप्लाई जोन बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने लोअर लेवल से लिया है तो एटलीस्ट आपकी जो 50% पोजीशन मीन्स कि अगर आपके पास 10 क्विंटल है तो 5 क्विंटल मिनिमम आप 6700 के करीब लिक्विडेट कर सकते हैं। बाकी की पोजीशन पे आप 6000 का लेवल ध्यान रखें। उसके ऊपर जब तक सस्टेन है, मुझे ट्रेंड एंड टेरिटरी दोनों पॉजिटिव लग रहे हैं। शायद आपको ये वीक में नहीं, बट 2 से 3 वीक में आपको 6900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिगर आपका भी बताने के लिए कि मार्केट में कहां पर एक्शन है, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।